समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज ही के दिन मनाई जाने वाली आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा सपा प्रमुख ने आज ही के दिन मनाई जाने वाली देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। और हम समाजवादी लोग हर वर्ष यही संकल्प लेते हैं कि जो आचार्य नरेंद्र देव जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चल कर के समाज की सेवा, देश की सेवा करेंगे। वहीं आज के दिन सरदार पटेल जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को एक कर के एकजुट किया। तमाम रियासतें, तमाम तरह के अलग अलग लोग थे जहां एक कर के भारत को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलने के लिए और रास्ता दिखाया। इसलिए आज महत्वपूर्ण दिन है। तीनों महापुरुष जहाँ पर हम उनके रास्ते पे चलें, वहीं देश जो हमारा इतना बड़ा है, जो लगभग 130 करोड़ का देश है, और इस समय सबसे ज़्यादा लोग तकलीफ और परेशानी में हैं। आज लोगों की नौकरी छूट गई है, रोजगार छिन गया, किसान ने जो भी पैदा किया उसकी कीमत नहीं मिल पाई, एमएसपी के लिए कहाँ जाए कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, और जो खुशहाली तरक्की होनी चाहिए थी दुनिया के पैमाने में, हमारा देश आबादी में ज़रूर है, इतने महापुरुष दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके रास्ते पे सरकारें न चल करके एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिस देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी हो गई, किसान सबसे ज़्यादा तकलीफ में हो, गाँव की तस्वीरें नहीं बदल पाई, जो विकास अधूरा छूट गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी लोग आचार्य नरेंद्र जी के रास्ते पे चल करके संकल्प लेते हैं कि देश को मजबूत करेंगे, समाज को एकजुट कर करके भाईचारा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन के संबंध में कहा कि वह तो इसका राजपास करना चाहते थे कि भाजपा से कौन अंदर खाने मिला हुआ है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। उनका कहना है कि फ़ोन किया गया आपको, उनको लगा कि शायद डिम्पल जी को लाया जाएगा, इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे थे आपको, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया। प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। जहाँ हम खड़े हैं नदी का किनारा है। कभी किसी ने माँ गंगा की संकल्प लेकर के, माँ गंगा की कसम खा करके माँ गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था, और यही गोमती, यही उदाहरण है कि शहर में साफ सुथरी बहे, उसके लिए समाजवादियों ने काम किया। आज उसकी हालत कैसी है? मेट्रो जहाँ तक पहुँची है उसके आगे नहीं बढ़ पाई। कम से कम आपको 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, लोगों का वेतन मिलेगा, लोगों की खुशहाली आएगी, आप लोगों की भी तरक्की होगी उससे। जब प्रदेश का बजट ज़्यादा होगा तो आपको भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। खुशहाली के रास्ते पे हम सब जाएंगे।